थीम बाई कर लेते हैं, बाई करने तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्रैक करके उठा लेते हैं React.js की थीम, कुछ बच्चे ChatGPT से कर लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पूरे लिखे हैं, थीम लगाई है और थीम लगा के पॉइंट्स लिखे हैं। थीम लगाना हर बच्चे को खुद आना चाहिए। आपको पता है आपको ChatGPT से थीम कैसे सही करवानी है, सही है, रिएक्ट पे कैसे कन्वर्ट कराना है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी अभी। उसके बाद जब आपकी रिएक्ट की थीम रेडी हो जाए तो जाके आपने क्या करना है, उसके अंदर एपीआई कॉल करवानी। कौन सी एपीआई? जो Express.js पे आपने बना के रखी थी। टेस्ट आएंगे मेरे एंड से। आपका जो ये वाला काम था मर्ज स्टैक का डेटाबेस इमेज के साथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक डिलीट वाले में जो ऑप्शन आया था, अपडेट वाले में उसका सॉल्यूशन जैद ने खुद निकाल दिया। मर्ज स्टैक आपको ई प्रोजेक्ट तक कितना ही तंग करेगा, चाहे आप जितने बड़े एक्सपर्ट क्यों ना बन जाए। कभी कोर्स का एरर आ जाता है, कभी किसी चीज का एरर आ जाता है, ये आता है, मैंडेटरी है। चाहे कोई एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बंदा होगा, वो राइट क्लिक करके कंसोल चेक करेगा ही करेगा। मैं हूँ, उससे ज्यादा 25 साल पुराना कोई टीचर आ जाए, वो क्योंकि ये इतने वर्जन्स अपडेट देते हैं आपके क्रोम पे कि आप इसको रोक नहीं सकते। ये कोई PHP थोड़ी है कि जिंदगी में एक बार आ गई अब जिंदगी भर चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है 22 के बैठने लाया होने वाले। अभी मैं इनको लेक्चर देके फिर आऊँ। अच्छा, एक चीज जो मैंने लेक्चर में थोड़ी सी स्किप कराई थी, वो कुकीज पार्सर वाला काम था। आपने बोला था कुकीज पार्सर मैंने लगवाया था पुराने वाले बच्चों को, इसलिए ताकि उनको ये चीज ना समझ में आ जाए कि हाँ आप कुकीज पार्सर से काम कर रहे हैं। कुकीज पार्सर क्या करता है, जब आप ऑथेंटिकेशन वाला काम करेंगे ना, अभी यहाँ पे ना एक लाइन है कुकीज पार्सर की, इसको यूज टू हो जाए, ठीक है। ऐप डॉट कुकीज पार्सर वाली जो लाइन है, इस पे यूज टू हो जाए। कुकीज पार्सर क्या करता है, मैंने लॉगिन वाला काम आपको नहीं कराया है। मैं सिर्फ रिएक्ट के टेम्पलेट लगा के एपीआई पहले रिएक्ट से फेच करवा लूंगी, फिर जाके लास्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा लॉगिन वाला ऑथेंटिकेशन। JWT टोकन का नाम सुना है किसी ने? JWT के ऑथेंटिकेशन टोकन्स होते हैं। टोकन सुना है, इसका नहीं सुना? टोकन सुना है? टोकन CSRF के टोकन सुने हैं? बताया था मैंने, टोकन क्यों यूज होता है? टोकन यूज होता है हमारी मिस उसके लिए, प्राइवेसी सिक्योरिटी के लिए। मैंने एक मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फर्ज करो अगर हसन को किसी ने शादी में इनवाइट किया, वो तीनों को ले जा बोल के ये मेरे भाई हैं, मिडिल लेयर वगैरह के लिए यूज होता है इसका, ठीक है। अगर वो ये बोल के ले जाए कि तीनों मेरे भाई हैं और वो देके चला जाए उसको, लेकिन अगर इनविटेशन कार्ड दे दी जाए पर्टिकुलर बंदे के लिए और उसको ये बोला जाए कि नहीं ये बंदा जो है इसके पास कार्ड होगा वही आएगा, तो बेसिकली जो टोकन होता है वो एक पर्सन के पास होता है, तो हैकर जो है वो आपकी वेबसाइट में कुकीज के जरिए नहीं घुस सकता। ऐसा ही है। कुकीज पार्सर हम क्यों लगाते हैं कि अगर कोई चीज हम कुकीज के अंदर सेट करवाते हैं बैकएंड से, तो कुकीज उसको रीड करता है। पार्सर का क्या मतलब है? कन्वर्टर, जो मैंने बोला था एक छलना होता है जो छान के आपको कन्वर्ट करके दे रहा होता है। बेसिकली कोई भी डाटा पोस्टमैन पे जा रहा होता है, पोस्टमैन पे की कुकीज में जाके सेव हो रहा होता है, वो रीडेबल बन जाए किसके पास? आपके Express.js के अंदर। अभी हम पूरा Express.js का काम देख रहे हैं ना, अभी तो रिएक्ट पे नहीं है, अभी तो लेक्चर वही खुला हुआ है। तो एक चीज ऐड करने की आदत डालने, ये काम आएगा आपके ऑथेंटिकेशन के वक्त, लेकिन आप सब में क्या ऐड करवाएंगे? कुकीज पार्सर, npmi कुकीज पार्सर। जैसे npmi कोर्स किया था आपने, इसी तरह npmi कुकीज पार्सर। ये Express.js अपने आप को सिक्योर करने के लिए बहुत कुछ करता है। इसको एक बार ओवरऑल चला के दोबारा दिखा लें। इसको चला के दिखाने के बाद इसकी एपीआई React.js में आपने मल्टीपल एपीआई कॉल की थी? React.js क्यों नहीं? प्रोडक्ट की करी थी, यूजर की करी थी। वो बनी बनाई एपीआई जिस तरह कॉल कर रहे थे, ये भी तो एपीआई बन गई लोकल होस्ट पे। उसकी जगह इसको डाल दोगे तो वो आ जाएगा डाटा। इसी का है कॉन्सेप्ट समझ में आया? React.js जब मैंने पढ़ाई थी तो मैंने कहा था product.json की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उससे एपीआई निकालो और React.js पे डाटा फेच करो, ऐसे बोला था मैंने। आप लोगों ने काम किया। अब उस प्रोडक्ट की एपीआई, फ्री एपीआई की जगह आपका मर्ज स्टैक का डेटाबेस वाली ये जो एपीआई बन रही है, ये इसका यूआरएल चला जाता, आप मोंगो में डाटा इंसर्ट करेंगे, React.js में फेच होगा। किसी का एमवीसी याद आया, किसी का एज़्योर याद आया, ये डेटाबेस वाली एपीआई इस तरह फेच कराते थे। एज़्योर में इनको डेटाबेस के साथ मैंने टच कराया था। तो अब आप Express.js पे जो भी डाटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कराएंगे वो MongoDB में भी जाएगा, और वो आगे
React.js में आपको फ्रंट एंड दिखाएगा। देखिए Express.js का कोई फ्रंट एंड नहीं है, आप पोस्टमैन से इसको चेक कर रहे हैं। MongoDB तो इसका कनेक्ट है, Atlassian कनेक्ट है इसमें। चलता कहाँ है? तो तुम्हारे Atlas वो तो बैकएंड है ना, उसमें तो तुम्हें देखना भी नहीं है कुछ। एक्सप्रेस का कोई फ्रंट एंड नहीं है, इसका फ्रंट एंड हम क्या यूज करेंगे? React.js पे जैसे API कॉल कराते थे, उसकी जगह इसका लोकल उसका URL जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? लेकिन React.js की अगर पीकी वेबसाइट बनी तो ये वाले तो बेटा बहुत गंदे नंबर देंगे। अच्छा तो उसमें टेम्पलेट लगाना। टेम्पलेट लगाएंगे।